किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। बसंत काल में फरवरी से लेकर के और मार्च के अंत तक गन्ने की बुआई होती है। इसमें जो इसमें प्रचलित अच्छी गन्ने की प्रजातियां हैं, किसान भाई ये पौधा पूछा करते हैं कि कौन सी सबसे अच्छी गन्ने की प्रजाति है। उसमें 8272 कोसा 8272 अच्छी प्रजाति है, जिसमें गन्ने की मोटाई अच्छी है, अगोला अच्छा होता है, टिलरिंग जो गन्ने की ब्यात है काफ़ी अच्छी होती है। शुरू में यह गन्ना केवल टिलरिंग करता है, ब्यात करता है, पढ़वार इसकी नहीं होती है। हाइट थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन कल्ले की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक हो जाती है, जिसके कारण पैदावार अच्छी मिल जाती है। और जुलाई के बाद इस गन्ने की बढ़वार भी अच्छी तरीके से होती है। जुलाई के महीने में बढ़वार होने लगती है। दूसरी जो वैरायटी है CO 0118, इस प्रजाति में यह ध्यान रखना है कि इसकी टिलरिंग कम होती है, इसलिए इसकी बुआई जब की जाए नमी पर्याप्त होनी चाहिए, मोटे गन्ने बोए जाएं, और जो टेम्परेचर है गन्ना बोने का कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तब इसकी बुआई की जाए ताकि जमाव पर्याप्त हो जाए। और अगर जमाव कम भी है तो किसान भाइयों को चाहिए कि गन्ने के सिंगल बड के टुकड़े उगा लें, और जहाँ पर इसका जमाव ना हो वहाँ पर 25-30 दिन बाद इन उगे हुए पौधों को रोपित कर सकते हैं। कोसा 0238 गन्ने की प्रजाति अच्छी है, उपज अच्छी होती है, लेकिन इस प्रजाति में समस्या है कि रेड रॉट लगता है, लाल सड़न रोग, क्रासी सूट डिजीज लगती है और टॉप बोरर लगता है। इस प्रजाति का अगर गन्ना बोना है, चूँकि इसकी उपज अच्छी होती है, तो बीज बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। मोटा गन्ना, ऊपरी हिस्सा जो गन्ने का होता है उसकी बुआई करें। अगर हो सकता है तो गन्ने के बड काट करके और इनको गर्म पानी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कम से कम 1 घंटे के लिए गर्म करके और तब इसकी बुआई करें। तो जो बीमारियां क्रासी सूट डिजीज है, रेड रॉट है और अन्य जो बैक्टीरियल फॉर वायरस की डिजीज होती हैं, उन पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। किसान भाइयों, जो गन्ना बोने की विधि है फरवरी मार्च में आपको अपनानी है, वह ट्रेंच विधि से आप गन्ना बोएं, या रिंग पिट मेथड से भी बो सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में लेबर हैं तो रिंग पिट मेथड भी अपना सकते हैं, और अगर आसानी से बोना चाहते हैं तो ट्रेंच विधि से बो सकते हैं। इसमें जो ट्रेंच की आपस में दूरी है वो मार्च के महीने तक 4.5 फीट होनी चाहिए, और ट्रेंच की गहराई 25 से 30 सेंटीमीटर। और जो ट्रेंच में आप गन्ना बोएंगे, वो गन्ने अगर 2 आंख के टुकड़े आप बोते हैं तो 2 टुकड़ों के बीच की जो दूरी है वो कम से कम 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर 1 आंख का टुकड़ा बोते हैं तो 1.5 फीट आंख से आंख की दूरी, बड से बड की दूरी 1.5 फीट की होनी चाहिए। जो बड का आकार है वो समान हो, यह ध्यान रखना आवश्यक है। बोने के बाद हल्की मिट्टी, जैसे यहाँ पर दिखाई गई है, पावड़ी से आप हल्की मिट्टी अगर डबल ट्रेंच में बो रहे हैं गिरा दें। सिंगल ट्रेंच में अगर बो रहे हैं तो भी मिट्टी गिराई जा सकती है, और मिट्टी गिरा करके हल्की सिंचाई अवश्य कर दें। अगर मिट्टी आपकी क्ले सॉइल नहीं है, हल्की सिंचाई करने से पर्याप्त नमी बनी रहती है और जमाव होने में नमी की कमी नहीं आती। जब तक जमाव नहीं हो जाता है, नमी बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। और गन्ना जमने के बाद कुछ दिनों तक अगर इसको सूखा छोड़ा जाता है तो निश्चित तौर से टिलरिंग अच्छी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पौधे उगा करके और किसान भाई लगा सकते हैं, क्योंकि ये बढ़िया समय चल रहा है। पोर्ट्रे आप ले सकते हैं, इस तरीके की पोर्ट्रे इस समय आ रही हैं जिसमें 50 पौधे आप लगा सकते हैं। लोकल मटेरियल अगर इस्तेमाल करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट
फिलिंग मटेरियल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो कोकोपीट आप लेकर के 1/3 भाग कोकोपीट, 1/3 मिट्टी और 1/3 कंपोस्ट लेकर के फिलिंग मटेरियल बना करके और जो पोल्ट्री हैं उसमें पौधा उगा करके इनको पॉलीथीन से आप ढक दें, स्टैकिंग कर दें और फिर इसकी बुआई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी टिल्डिंग इस प्लाट की हुई थी और बहुत अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे